अनीता देसाई बॉर्न 1937। इनका बर्थ हुआ था 1937 में। शी वॉज बॉर्न ऑन 24 जून 1937 इन मसूरी। उनका जन्म हुआ था 24 जून 1937 को मसूरी में। हर फादर वॉज अ बंगाली। उनके जो पिताजी थे वो बंगाली थे। एंड हर मदर वॉज अ जर्मन। और उनकी माताजी जर्मन थी, फॉरेनर थी। शी गोट हर अर्ली एजुकेशन इन दिल्ली। उनकी अर्ली एजुकेशन यानी कि स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी वो दिल्ली में हुई। शी कम्प्लीटेड हर ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर इन 1957। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की इंग्लिश लिटरेचर में 1957 में एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। शी वॉज मैरिड टू अश्विन देसाई। उनकी शादी हुई अश्विन देसाई से। वर्क्स कौन कौन से हैं उनके, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ थी। शी हैज़ रिटन 10 नॉवेल्स एंड मैनी शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने 10 नॉवल और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी लिखी। शी स्टार्टेड राइटिंग प्रोज एट द एज ऑफ 7। बहुत ही कम एज में, 7 साल की उम्र में उन्होंने प्रोज लिखनी शुरू कर दी थी। हर स्टोरीज वर पब्लिश्ड इन चिल्ड्रंस मैगजीन। उस टाइम पे उनकी जो स्टोरीज होती थी वो पब्लिश होती थी, प्रकाशित होती थी चिल्ड्रंस मैगजीन्स में, जो बच्चों वाली मैगजीन होती है उनमें। हर फर्स्ट स्टोरी सर्कस कैट एले कैट। उनकी जो पहली स्टोरी थी वो कौन सी थी, सर्कस कैट एले कैट। वॉज पब्लिश्ड इन 1957। वो कब पब्लिश हुई, 1957 में, इन थॉट। थॉट मैगजीन का नाम है जिसमें वो पब्लिश हुई थी। हर सेकंड शॉर्ट स्टोरी हाउ जेंटली द मिस्ट वॉज पब्लिश्ड इन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया इन 1958। उनकी जो दूसरी शॉर्ट स्टोरी थी हाउ जेंटली द मिस्ट थी, वो पब्लिश हुई थी द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में 1958 में, 1 साल बाद, पहली स्टोरी के 1 साल बाद। हर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए उनकी जो स्टोरीज की कलेक्शन थी। द पिकॉक गार्डन, ये भी एक बुक थी, यानी कि इसमें बहुत सारी बच्चों की कहानियाँ थी। कैट ऑन अ हाउस बोट एंड विलेज बाय द सी, ये 3 बुक्स थी जो शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन थी बच्चों वाली। क्राई द पिकॉक नॉवल है उनका, दिस इज़ हर फर्स्ट नॉवल। उनका पहला नॉवल था क्राई द पिकॉक, पब्लिश्ड इन 1963 में। पहला नॉवल पब्लिश हुआ था 1963 में, क्राई द पिकॉक नाम से। माया इज़ द हेरोइन ऑफ द नॉवल। माया इस नॉवल की हेरोइन थी, प्रोटैगनिस्ट थी। शी इज़ अ स्पॉइल्ड एंड स्टाउट डॉटर ऑफ अ रिच ब्राह्मण। वो एक अमीर ब्राह्मण की बिगड़ी हुई और बहुत सासी लड़की थी। शी इज़ मैरिड टू गौतम। उसकी जो शादी है वो गौतम से हो गई। हु इज़ सेंसिटिव, इम्पोलाइट एंड एन इंटेलिजेंट एडवोकेट। जो सेंसिटिव था, इम्पोलाइट था, यानी कि विनम्रता नहीं थी उसमें, क्रूर था, और इंटेलिजेंट एडवोकेट था, वकील था। व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी माया, एन एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट, एक एस्ट्रोलॉजर ने, एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि आफ्टर 4 years ऑफ हर मैरिज, कि उसकी शादी के 4 साल बाद, शी और हर हस्बैंड वुड डाई, या तो वो मर जाएंगे या तो उनके हस्बैंड मर जाएंगे। ड्यू टू द फियर, इस डर से, शी लूजेज हर बैलेंस ऑफ माइंड। जो माया होती है वो अपने माइंड का बैलेंस खो देती है। इन एन इंसेन कंडीशन, सन की स्थिति में, शी किल्स हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को मार देती है। दिस नॉवल डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल डिलेमा ऑफ मायाज इनर साइकी। ये जो नॉवल है क्राई द पिकॉक, ये क्या डिस्क्राइब करता है, साइकोलॉजिकल डिलेमा, दुविधा। डिलेमा यानी कि दुविधा, मनोवैज्ञानिक दुविधा को प्रेजेंट करता है ये नॉवल माया की इनर साइकी की, आंतरिक मानसिकता की। वॉइसेस इन द सिटी उनका सेकंड नॉवल है। फर्स्ट द क्राई द पिकॉक था जिसकी हीरोइन माया थी और गौतम से उसकी शादी हुई थी। उनका जो सेकंड नॉवल है वो था वॉइसेस इन द सिटी। दिस इज़ हर सेकंड नॉवल, पब्लिश्ड इन 1965। ये उनका सेकंड नॉवल है जो 1965 में पब्लिश हुआ था। द नॉवल डिस्क्राइब द मिजरेबल कंडीशन ऑफ निरोध है, मनीषा एंड अनीता इन कैलकाटा सिटी। 3 मेन कैरेक्टर है इसके, निरोध, मनीषा और अनीता कैलकाटा सिटी में रहते हैं। उनकी मिजरेबल कंडीशन को डिस्क्राइब किया है, का वर्णन किया है, दयनीय स्थिति का। थ्रू हर पर्सनल डायरी, अपनी पर्सनल डायरी के थ्रू, मनीषा रिवील्स द मेंटल स्टेट। मनीषा अपनी मेंटल स्टेट यानी कि उसकी मानसिक स्थिति, उसकी दिमागी हालत क्या है, इस बारे में बताती है। विच प्रूफ फेटल फॉर हर, जो उसके लिए
घातक सिद्ध होती है। बाय बाय ब्लैकबर्ड उनका थर्ड नॉवल है, बाय बाय ब्लैकबर्ड। दिस इज़ हर थर्ड नॉवल, पब्लिश्ड इन 1975 या 1975 में पब्लिश हुआ था। इट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ इंडियंस, इसमें इंडियंस की कंडीशन को दिखाया गया है, हु हैव सेटल्ड इन लंदन सिटी, जो लंदन में जाके सेटल हो गए हैं, फॉरेन में सेटल हो गए हैं। आदित्य एंड देव आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एलियनेशन, आदित्य और देव नाम के दो बंदे हैं इसमें जो एलियनेशन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एलियनेशन यानी कि अजनबी हैं वो वहाँ पे। द स्टेट ऑफ बीइंग फॉरनर, फॉरनर होने की स्थिति की। इन सेटलिंग लंदन, लंदन में सेटल होते हुए। इसमें यह दिखाया गया कि जब हम अपनी कंट्री छोड़ के बाहर जगह रहते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, आदित्य और देव को इनके थ्रू दिखाया गया। नेक्स्ट उनका फोर्थ नॉवल है अनीता देसाई का, वेयर शैल वी गो दिस समर। इसमें क्या है, दिस इज़ हर फोर्थ नॉवल, यह उनका फोर्थ नॉवल है, पब्लिश्ड इन 1975। बाय बाय ब्लैकबर्ड भी 1975 में पब्लिश हुआ था, और वेयर शैल वी गो दिस समर भी 1975 में पब्लिश हुआ है। द प्रोजमेंट स्टैक इज डिस्टर्ब्ड टू सी दैट द पीपल आर बिजी इन अर्निंग एंड स्पेंडिंग। प्रोजमेंट स्टैक यानी कि मेंटालिटी डिस्टर्ब हो जाती है ये देख के कि लोग तो बस अर्निंग और स्पेंडिंग में बिजी हैं, कमाने में और उड़ाने में, खर्च करने में। दे हैव नो मिशन ऑफ लाइफ, उनकी लाइफ का कोई मिशन ही नहीं है। दिस नॉवल डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ सीताज माइंड, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरोइन है वो सीता है, उसके माइंड की कंडीशन को प्रेजेंट करता है ये नॉवल, डिस्क्राइब करता है। फायर ऑन द माउंटेन, दिस इज़ हर फिफ्थ नॉवल, उनका जो पांचवा नॉवल है फायर ऑन द माउंटेन है, पब्लिश्ड इन 1977 इन लंदन, ये लंदन में पब्लिश हुआ था 1977 में। इट रिवील्स नंद कॉल्स मदरली फीलिंग, इंसल्ट एंड हेल्पलेसनेस ऑफ एलियनेशन। यह क्या रिवील करता है, क्या दिखाता है, नंद कॉल की मदरली फीलिंग, इंसल्ट एंड हेल्पलेस और मजबूरी एलियनेशन की, यानी कि वो एलियन जैसे रहने को मजबूर है, यानी कि किसी अजनबी जगह पे रहने को मजबूर है। फोरसेकन स्टेट, एलियनेशन यानी कि त्यागी गई स्थिति। बॉम गॉटनर बॉम्बे, दिस नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1988, ये नॉवल 1988 में पब्लिश हुआ। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ जर्मन ज्यू, जर्मन के ज्यू की स्टोरी है, हु फील्स हिमसेल्फ एज एन आउटसाइडर इन हिज कंट्री, वो खुद की कंट्री में आउटसाइडर के जैसा फील करता है, बिकॉज ही इज़ अ ज्यू, क्योंकि वो एक ज्यू है। ही कम्स टू इंडिया, वो इंडिया आता है, वेयर ही इज़ एन आउटसाइडर बिकॉज ही इज़ अ फिरंगी, जहाँ पे वो आउटसाइडर है क्योंकि वो फिरंगी है। हर अदर नॉवल आर, उनके जो अनीता देसाई के दूसरे नॉवल हैं वो है क्लियर लाइट ऑफ द डे 1988 में 1980 में पब्लिश हुआ था। जर्नी टू इथाका 1985 में पब्लिश हुआ था। फीस्टिंग फास्टिंग इन 1999 में पब्लिश हुआ था। एंड इन कस्टडी, कस्टडी क्या है, इन कस्टडी इंपॉर्टेंट नॉवल है, जिनके सिर्फ नाम दे रखे हैं, उनके करेक्टर वगैरह वो एज कम्पेयर टू अदर जिन्हें डिस्क्राइब किया, थोड़ा ओवरव्यू दिया है, उनके कंपैरिजन में कम इंपॉर्टेंट है। कस्टडी में क्या है, इन कस्टडी जो है, दिस नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1984, वो 1984 में पब्लिश हुआ है। इट फोर्सेज अस टू थिंक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यह हमें फोर्स करता है कि उर्दू लैंग्वेज का जो डिक्लाइन हुआ है, यानी कि उनकी जो लोकप्रियता घटती जा रही है, उस पर फोकस करने के लिए। वंस इट वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स, एक टाइम पे यानी कि मुगलों के टाइम पे ये कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी मुगलों की। इट रूल्ड ओवर द हार्ट्स ऑफ द पीपल, यह लोगों के दिलों पे राज करती थी। बट नाउ इट इज़ लूजिंग इट्स चार्म, लेकिन अब इसने अपना आकर्षण खो दिया है। इन दिस नॉवल, इस नॉवल में देवेंद्र शर्मा बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, देवेंद्र शर्मा नाम का एक आदमी है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। हिज फादर अ स्कूल टीचर डाइज इन लखनऊ, उनके फादर एक स्कूल टीचर है जो लखनऊ में मर जाते हैं। हिज मदर कम्स टू दिल्ली, उसकी जो मदर है वो दिल्ली आती हैं। देवन बिकम्स अ लेक्चरर इन लाला रामलाल कॉलेज एट मीरपुर, जो देवन है वो एक लेक्चरर बन जाता है लाला रामलाल कॉलेज मीरपुर में। ही इज़ मैरिड टू एन ऑर्डनरी गर्ल, वो एक आम लड़की से शादी करता है, ऑफ हल्द्वानी इन यूपी, यूपी में हल्द्वानी नाम की जगह है, वहाँ की लड़की है वो। हिज ड्रीम इज़
टू मीट नूर शहजानबादी, उसका ड्रीम है, ये जो देवन है उसका सपना है नूर शहजानबादी से मिलने का, उर्दू पोइट है वो नूर। मुराद हिज कॉलेज फ्रेंड, देवान का कॉलेज में एक फ्रेंड है मुराद। फुलफिल हिज ड्रीम बाय गिविंग हिम अ चांस टू इंटरव्यू नूर, वो उसका सपना पूरा करता है उसे चांस देके नूर का इंटरव्यू लेने का। ही इज किक्ड लाइक अ फुटबॉल बाय मुराद, साफिया बेगम, नूर शहजानबादी एंड बाय सिद्दीकी, उसे फुटबॉल की तरह किक करके निकाल दिया जाता है, फुटबॉल की तरह लात मार के निकाल देते हैं मुराद, साफिया बेगम, नूर शहजानबादी और सिद्दीकी। देसाई ऑलवेज ट्राई टू शो द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ हर करेक्टर, जो देसाई है वो हमेशा कोशिश करती है अपने करेक्टर की साइकोलॉजिकल स्टेट दिखाने की, बिकॉज शी थिंक्स दैट द इनर लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन डिसाइड्स हिज और हर करेक्टर रादर दैन द एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ लाइफ, क्योंकि वो सोचती हैं कि जो इनर लाइफ होती है इंसान की, आदमी या औरत की, वो डिसाइड करती है कि उसके करेक्टर को, ना कि उसकी एक्सटर्नल कंडीशन, उसकी लाइफ की जो बाहरी स्थिति होती है वो डिसाइड नहीं करती। शी इज़ अफेक्टेड बाय मैन एंड वीमेन रिलेशनशिप एट होम, वो प्रभावित होती है मैन और वीमेन की रिलेशनशिप से घर पे जो रिलेशनशिप होती है। नन ऑफ हर करेक्टर्स आर हैप्पी, उनका कोई भी करेक्टर हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। शी यूजेज सिम्बल्स एंड इमेजेस टू डिस्क्राइब द सफरिंग ऑफ माइंड, उन्होंने सिम्बल्स और इमेजेस यूज़ किए हैं, प्रतीक चिन्ह और इमेजेस, तस्वीरें यूज़ की हैं द सफरिंग माइंड की सफरिंग, पीड़ा दिखाने के लिए। शी वॉज अवार्ड विद साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1978, 1978 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। शी वॉज ऑल्सो लिस्टेड फॉर द बुकर अवार्ड, बुकर अवार्ड के लिए भी लिस्ट में उनका नाम आया था, यानी कि वो नॉमिनेट हुई थी, हालांकि मिला नहीं था लेकिन वो नॉमिनेट हुई थी।